नमस्कार दोस्तों, हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटीआर 3B आप क्वार्टरली कैसे फाइल करेंगे। जो लोग भी क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट कर चुके हैं, ऐसे में उनको जीएसटीआर 3B क्वार्टरली फाइल करनी है। क्यूआरएमपी स्कीम का मतलब है क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। तो ऐसे में क्वार्टरली रिटर्न आप कैसे फाइल करेंगे वो आज हम सीखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए। अगर आप जीएसटी, इनकम टैक्स और टीडीएस से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट से अपडेटेड रहना चाहते हैं, साथ ही आप हमारी ऐप ऑल अबाउट टैक्सेस डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, जहां पर बहुत सारे यूजफुल कोर्सेज आपको प्रोवाइड किए गए हैं। तो चलिए, अभी तक हमने काफी सारी बातें डिस्कस की, जैसे आप मंथली आईएफएफ रिटर्न्स कैसे फाइल करेंगे। उसके बाद हमने डिस्कस किया कैसे आप क्वार्टरली जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे। अब बारी आती है जीएसटीआर 3B की। जीएसटीआर 3B आप क्वार्टरली कैसे फाइल करेंगे। तो ऐसे में सबसे पहले आप रिटर्न डैशबोर्ड पर जाते हैं। रिटर्न डैशबोर्ड के अंदर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए हम यहाँ पर जनवरी, फरवरी एंड मार्च, इन तीनों महीनों के लिए जो एक क्वार्टर है, उस क्वार्टर के लिए जीएसटीआर 3B फाइल करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप सर्च ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे हमारी जो क्वार्टरली जीएसटीआर 1 है वो ऑलरेडी फाइल हो चुकी है। जीएसटीआर 2A, जीएसटीआर 2B और जीएसटीआर 2B क्वार्टरली। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे जीएसटीआर 2B आपको जो है 2 मोड्स के अंदर प्रोवाइड की गई है। अगर आप मंथली चेक करना चाहते हैं तो आप मंथली मोड में चेक कर सकते हैं। अगर आप क्वार्टरली जीएसटीआर 2B चेक करना चाहते हैं तो आप क्वार्टरली जीएसटीआर 2B चेक कर सकते हैं। अब बात आई कि क्वार्टरली जीएसटीआर 2B किस लिए प्रोवाइड की गई। तो जैसा कि आपको जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों महीनों की एक साथ जीएसटीआर 3B फाइल करनी है, तो ऐसे में आप तीनों महीनों का कंसोलिडेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ जीएसटीआर 2B क्वार्टरली। तो यहाँ पर क्वार्टरली जीएसटीआर 2B के बेसिस पर आपको जीएसटीआर 3B के अंदर क्वार्टरली इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ किया जाएगा। तो वो भी हम डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर प्रोसीड ऑनलाइन पर हम क्लिक करते हैं। प्रोसीड ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद एक इंफॉर्मेशन टेबल आपके सामने आ जाती है, जिसमें आपको बताया गया है कि जीएसटीआर 3B रिटर्न्स के अंदर जितनी भी टेबल्स हैं वो किस बेसिस पर जनरेट की गई है। फॉर एग्जांपल 3.1 टेबल, जिसके अंदर आपकी आउटवर्ड सप्लाई और आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी होती है, वो आपकी जीएसटीआर 1 के बेसिस पर जनरेट की गई है और आपकी जीएसटीआर 1 ऑलरेडी फाइल हो चुकी है और समरी जो है जनरेट की जा चुकी है। उसके बाद 3.1 के अंदर ही डी कॉलम के अंदर आपको रिवर्स चार्ज लायबिलिटी जो है स्पेसिफाई करनी होती है। तो वो आपकी जीएसटीआर 2B के बेसिस पर जनरेट की गई है। टेबल 4A के अंदर जो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है, वो आपका जीएसटीआर 2B क्वार्टरली के बेसिस पर जनरेट किया जा चुका है। तो ये बेसिकली आपकी एक इंफॉर्मेटिव टेबल है, जिसमें बताया गया है कि कौन सी इंफॉर्मेशन कहां से ली गई है। तो यहाँ पर आप एडवाइजरी भी जो है रीड कर सकते हैं। सिस्टम हैज जनरेटेड समरी ऑफ टेबल 3.1 एंड टेबल 3.2 ऑफ फॉर्म जीएसटीआर 3B ऑन द बेसिस ऑफ जीएसटीआर 1। तो आपकी जो टेबल 3.1 है और टेबल 3.2 है वो आपकी जीएसटीआर 1 के बेसिस पर जनरेट की गई है। अब बात आती है कि मान लीजिए कुछ लोगों ने जीएसटीआर 1 फाइल ही नहीं की, तो ऐसे में आप यहां पर देखेंगे स्टेटस होगा नॉट फाइल्ड और समरी स्टेटस होगा नॉट जनरेटेड। तो ऐसे में आपको मैन्युअली उन सभी डिटेल्स को फिल करना होगा। सेम वे में जो टेबल 4 है उसके अंदर आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो डिटेल्स है वो जीएसटीआर 2B के बेसिस पर जनरेट की गई है। तो इसको हम यहाँ पर क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद आप देखेंगे कुछ इंफॉर्मेटिव डिटेल्स जैसे कि जीएसटी नंबर, लीगल नेम, फाइनेंशियल ईयर, रिटर्न फाइलिंग पीरियड। तो यहाँ पर हम जनवरी टू मार्च तीनों महीनों की एक साथ जीएसटीआर 3B फाइल कर रहे हैं। जो भी लोग जीएसटी सीखना चाहते हैं, इनकम टैक्स सीखना चाहते हैं, टीडीएस सीखना चाहते हैं, वो हमारी ऐप एक बार जरूर डाउनलोड करें, ऑल अबाउट टैक्सेस फ्रॉम द प्ले स्टोर। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिया गया है। बहुत सारे अच्छे कोर्सेज जीएसटी को लेकर, इनकम टैक्स को लेकर, टीडीएस को लेकर, न्यू जीएसटी क्यूआरएमपी स्कीम को लेकर जो है लॉन्च किए गए हैं। कोई भी आपका डाउट है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9350118496 नंबर पर। साथ ही हमारी ऐप के अंदर आप हमारे साथ चैट सेक्शन के जरिए जुड़ सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, तो चैट सेक्शन में आप हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। आपकी क्वेरीज को जो है सोल्व किया जाएगा, उसको आंसर किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे की तरफ आते हैं तो आपको वो सभी टेबल्स दिखाई देंगे जो अभी तक आप जीएसटीआर 3B में फाइल करते आ रहे थे, उनमें कोई भी चेंजेस
नहीं किया गया है। टेबल 3.1 आपकी आउटवर्ड सप्लाई के लिए होती है, जिस पर आपकी जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है वो आप डिक्लेयर करते हैं। टेबल 3.2 जो आपने इंटरेस्टेड सप्लाई की है अनरजिस्टर्ड पर्सन को, जिसके बेसिस पर 3.2 टेबल के बेसिस पर किस स्टेट गवर्नमेंट को वह टैक्स क्रेडिट दिया जाएगा, यह डिक्लेयर किया जाता है। उसके बाद टेबल 4 में आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है ऑन द बेसिस ऑफ जीएसटीआर 2B वो जनरेट किया जाता है। टेबल 5 के अंदर जितने भी आपने एग्जम्प्ट, नील रेटेड या नॉन जीएसटी सप्लाई रिसीव की है वो आपको डिक्लेयर करनी होती है। टेबल 5.1 के अंदर आपको अपनी इंटरेस्ट लायबिलिटी और जो भी आपकी लेट फीस है, पेनल्टी है, वो आपको डिक्लेयर करनी होती है। एक एक करके हम इन सभी टेबल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, किस तरह आपको ये डिटेल्स फिल करनी है। हालांकि मोस्ट ऑफ द डिटेल्स आपकी ऑटो फिल रहेंगी ऑन द बेसिस ऑफ जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 2B, लेकिन कुछ केसेस में जहां पर जीएसटीआर 1 फाइल नहीं की गई है, उस केसेस के लिए आपको डिटेल्स जो है मैन्युअली एंटर करनी होगी। तो यहां पर हम देखते हैं टेबल 3.1 जो बात करता है टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाई। तो बेसिकली आपकी जो टैक्स लायबिलिटी होती है वो टेबल 3.1 के अंदर डिक्लेयर की जाती है, क्योंकि आउटवर्ड सप्लाई पर जो आप टैक्स चार्ज करते हैं वो आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है, और साथ ही जो आप ऐसी सप्लाई रिसीव करते हैं जिस पर अंडर रिवर्स चार्ज एज ए रेसिपिएंट आपको ही टैक्स पे करना होता है, वो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी है, वो भी आपको टेबल 3.1 में डिक्लेयर करनी होती है। और ये जो टेबल है ये जीएसटीआर 1 के बेसिस पर जनरेट की जाती है, जिन केसेस में जीएसटीआर 1 ऑलरेडी फाइल की जा चुकी है फॉर द पीरियड ऑफ जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं। टेबल सेलेक्ट करने के बाद एक और पॉपअप हमारे सामने आ जाता है, जिसमें यह बताया जाता है कि जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस है वो आपको किस तरह डिक्लेयर करनी है। काफी सारे लोगों को जो एक्सपोर्ट करते हैं उनको आईजीएसटी का जो रिफंड है वो लेते हुए परेशानी होती है, तो ऐसे में उन लोगों को इस इंफॉर्मेशन पर खास ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर लिखा है आईजीएसटी अमाउंट टू बी पेड on export of goods services outside India or to SEZ special economic zone are filled under table 3.1 part B and not under table 3.1 part A और part C। आप यहां पर देखेंगे कि आपको यहां पर पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी काफी सारे पार्ट्स दिखाई देंगे टेबल 3.1 के। तो यहां पर कहा गया है अगर आपने कोई एक्सपोर्ट किया है, उस पर आपने आईजीएसटी पे किया है, तो ऐसे में वो आपको टेबल 3.1 पार्ट बी में फिल करना है, जो कि जीरो रेटेड सप्लाईज के रिगार्डिंग होता है। जीरो रेटेड सप्लाईज बेसिकली एक्सपोर्ट्स को माना गया है। तो ऐसे में कुछ लोग क्या करते हैं, जो एक्सपोर्ट्स के रिगार्डिंग उन्होंने टैक्स लायबिलिटी पे की है वो पार्ट ए या पार्ट सी में डिक्लेयर कर देते हैं, जो कि गलत है, और ऐसे में उनको रिफंड लेते हुए दिक्कत आती है। तो वो लोग ध्यान रखें, टेबल 3.1 पार्ट बी के अंदर आपको उस आईजीएसटी पेड की डिक्लेरेशन देनी है जो आपने एक्सपोर्ट्स के रिगार्डिंग पे किया है। उसके बाद बताया गया आईजीएसटी की अमाउंट जो आप पार्ट बी में फिल करेंगे वो आपकी टेबल 6A ऑफ जीएसटीआर 1, टेबल 6B ऑफ जीएसटीआर 1 उसके इक्वल होनी चाहिए या उससे जो है उससे ज्यादा होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर कहा गया है आईजीएसटी अमाउंट पेड filled in table 3.1 part B of GSTR 3B is either equal to or greater than IGST shown to have been paid under table 6A or 6B of GSTR 1। तो हमने देखा था GSTR 1 के अंदर टेबल 6A और 6B के अंदर हम एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो है अपनी ट्रांजेक्शन्स को डिक्लेयर करते हैं। तो आप 3B के अंदर जितना टैक्स पे करेंगे वो या तो उस टेबल्स के बराबर होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। None of the export invoices shall be processed for transmission to IceGate if correct IGST amount is not mentioned and paid through table 3.1 part B। तो अगर आपने टेबल 3.1 पार्ट बी के तहत सही आईजीएसटी अमाउंट पे नहीं की है तो ऐसे में आपका जो एक्सपोर्ट रिफंड है उसको प्रोसेस नहीं किया जाएगा। तो इस पॉपअप को हम क्लोज करते हैं ओके बटन पर क्लिक करते हुए। जो भी लोग जीएसटी सीखना चाहते हैं, इनकम टैक्स सीखना चाहते हैं, टीडीएस सीखना चाहते हैं, वो हमारी ऐप एक बार जरूर डाउनलोड करें, ऑल अबाउट टैक्सेस फ्रॉम द प्ले स्टोर। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिया गया है। बहुत सारे अच्छे कोर्सेज जीएसटी को लेकर, इनकम टैक्स को लेकर, टीडीएस को लेकर, न्यू जीएसटी क्यूआरएमपी स्कीम को लेकर जो है लॉन्च किए गए हैं।
कोई भी आपका डाउट है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9350118496 नंबर पर। साथ ही हमारी ऐप के अंदर आप हमारे साथ चैट सेक्शन के जरिए जुड़ सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, तो चैट सेक्शन में आप हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। आपकी क्वेरीज को जो है सोल्व किया जाएगा, उसको आंसर किया जाएगा। और आपको ध्यान रखना है कि एक्सपोर्ट से रिलेटेड अगर आपकी ट्रांजेक्शन्स है तो आप उनको सही सही मेंशन करें। अब बात करते हैं टेबल 3.1 की। तो यहाँ पर आप देखें ए बी सी डी ई 5 पार्ट्स में जो है टेबल 3.1 को बताया गया है। टेबल 3.1 के पार्ट ए के अंदर वो आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई जिन पर हमने टैक्स चार्ज किया है कस्टमर से, वो हमें डिक्लेयर करनी होती है, अदर देन एक्सपोर्ट, अदर देन जीरो रेटेड, अदर देन नील रेटेड, अदर देन एग्जम्प्टेड। तो ये आपको ध्यान रखना है। बेसिकली वो आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई, पहली बात तो आउटवर्ड सप्लाई होनी चाहिए जो आपने प्रोवाइड की है, और दूसरा उस पर आपने क्या किया हो, टैक्स चार्ज किया हो। तो उससे रिलेटेड आपकी टैक्सेबल वैल्यू, आईजीएसटी की अमाउंट जो आपने चार्ज की, सीजीएसटी की अमाउंट जो आपने चार्ज की, और एसजीएसटी की अमाउंट जो आपने चार्ज की। हमारे केस में ये सभी इंफॉर्मेशन पहले से ही फिल हो चुकी है ऑन द बेसिस ऑफ जीएसटीआर 1। जो हमने जीएसटीआर 1 फाइल की उसके बेसिस पर यहाँ पर इंफॉर्मेशन ऑलरेडी फिल्ड है। उसके बाद आपको बतानी है आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई कौन सी, जीरो रेटेड, जो कि एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। ध्यान रखें एक्सपोर्ट को टैक्सेबल सप्लाई के अंदर रखा गया है। तो ऐसे में जो जीरो रेटेड आपकी टैक्सेबल सप्लाई है, आउटवर्ड सप्लाई, वो आप डिक्लेयर करेंगे और उस पर कितना आप आईजीएसटी पे कर रहे हैं वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। और ये जो डिटेल है आपकी टेबल 6A और 6B ऑफ जीएसटीआर 1 से बराबर होनी चाहिए या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए। उसके बाद अदर आउटवर्ड सप्लाई में आप देखेंगे नील रेटेड और एग्जम्प्टेड। तो वो टैक्सेबल सप्लाई जो आपने प्रोवाइड की है, जो नील रेटेड है, जिस पर कोई टैक्स आपने चार्ज नहीं किया या फिर किसी नोटिफिकेशन के तहत एग्जम्प्ट है, वो आप पार्ट सी के अंदर डिक्लेयर करें। उसके बाद आता है पार्ट डी। पार्ट डी में देखें आप लिखा गया है इनवर्ड सप्लाई। यहां पर आउटवर्ड सप्लाई वर्ड यूज नहीं किया गया है। इनवर्ड सप्लाई दैट मीन जो सप्लाई आपने रिसीव की है और उस पर एज ए रेसिपिएंट आपको जो है टैक्स पे करने की लायबिलिटी है, वो आप पार्ट सी के तहत डिक्लेयर करेंगे, सॉरी पार्ट डी के तहत डिक्लेयर करेंगे। और जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी है, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, वो आप यहां पर मेंशन करेंगे। पार्ट ई के अंदर बताया गया नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई, जो जीएसटी के दायरे के अंदर ही नहीं है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप पेट्रोल की सप्लाई करते हैं, डीजल की सप्लाई करते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई के तहत डिक्लेयर करनी होगी। तो इस तरह आप बेसिकली टेबल 3.1 के अंदर अपनी आउटवर्ड सप्लाई पर जो आपकी टैक्स लायबिलिटी है और इनवर्ड सप्लाई पर जो आपकी टैक्स लायबिलिटी है एज ए रेसिपिएंट अंडर रिवर्स चार्ज, वो आप जो है डिक्लेयर करेंगे। हालांकि जिन्होंने जीएसटीआर 1 पहले फाइल की होगी वो ऑटोफिल रहेगी। अगर जीएसटीआर 1 आपने अभी तक फाइल नहीं की है तो यहाँ पर आपको मैन्युअली जो है फिगर इनपुट जो है एंटर करने होंगे। तो इसको हम यहाँ पर कंफर्म करते हैं। उसके बाद जो टेबल 3.2 है, टेबल 3.2 के अंदर वो सप्लाई आती है जो आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड की। तो यहाँ पर हम एंटर करेंगे। यहाँ पर आपको स्टेट वाइज बताना होता है कि अनरजिस्टर्ड पर्सन को आपने कितनी टैक्सेबल सप्लाई प्रोवाइड की और किस उस पर कितनी टैक्स लायबिलिटी आपने चार्ज की। क्योंकि जब आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करते हैं तो ऐसे में सामने वाला व्यक्ति जो रेसिपिएंट है वो जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड नहीं होता है। तो ऐसे में डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट को नहीं पता चलता कि उस टैक्स पर कौन से स्टेट गवर्नमेंट का, कौन सी यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट का जो है राइट है। तो ऐसे में यहाँ पर आपको डिक्लेयर करना होता है स्टेट टैक्सेबल वैल्यू और इंटीग्रेटेड टैक्स, जिससे कि सही स्टेट को सही टैक्स अमाउंट जो है डिस्चार्ज की जा सके बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ जीएसटीआर 1 आपकी ऑटो फिल रहेगी। अदरवाइज अगर आपने जीएसटीआर 1 फाइल नहीं की है तो आप यहाँ पर इसको फिर से फिल करेंगे। तो अगेन यहाँ पर हम इसको कंफर्म करते हैं। कंफर्म करने के बाद यहाँ पर टेबल 4 में हम आते हैं एलिजिबल आईटीसी। एलिजिबल आईटीसी जो है वो आपका ऑन द बेसिस ऑफ जीएसटीआर 2B क्वार्टरली स्टेटमेंट के बेसिस पर यहाँ पर आपको दिखाई देता है। ध्यान रखें एक बात का, टेबल 3.1 और टेबल 3.2 और टेबल 4, इन सभी में जो भी आप डिटेल्स एंटर करेंगे वो आपकी क्वार्टरली बेसिस पर एंटर करेंगे। दैट मींस उस क्वार्टर के अंदर जितने भी मंथ है
जो 3 महीने हैं उनकी कंसोलिडेटेड अमाउंट्स आप एंटर करेंगे। यहाँ पर जो आपने आउटवर्ड टैक्स, आउटवर्ड सप्लाई और आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी जो डिक्लेयर की वो भी क्वार्टरली होगी। इंटरस्टेट सप्लाईज में जो आप डिटेल देंगे वो भी क्वार्टरली होगी, और एलिजिबल आईटीसी जो आप क्लेम करेंगे वो भी आपका क्वार्टरली बेसिस पर क्लेम करेंगे इन क्यूआरएमपी स्कीम। अब यहाँ पर आप देखें ऑल अदर आईटीसी में आपका जो आईटीसी है वो ऑन दी बेसिस ऑफ जीएसटीआर 2 भी आपके सामने आ जाता है। अब काफी सारे लोगों का सवाल ये होता है कि सर हमें कैसे पता चले कि इसमें किन किन सप्लायर्स का, किन किन वेंडर्स का आईटीसी लिया गया है और कौन कौन से ऐसे वेंडर्स रह गए जिनका आईटीसी 2B के अंदर जनरेट नहीं किया गया है। तो इसके लिए भी हमें टेबल 2B को देखना होगा, वो भी हम देखेंगे डिटेल के अंदर। तो यहाँ पर एक बार हम समझते हैं कि आईटीसी के अंदर आपको क्या क्या डिक्लेरेशन देनी होती है। तो यहाँ पर टेबल 4 के अंदर आपको जो है अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आप क्लेम करना चाहते हैं वो आप डिक्लेयर करेंगे। जो आपकी अमाउंट्स है वो ऑन द बेसिस ऑफ जीएसटीआर 2B ऑटो फिल रहेंगी, जिनको आप चेंज कर सकते हैं। जी हाँ, ये जो फिगर्स हैं ये एडिटेबल है, आप चाहे तो इनको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको यहाँ पर जो है चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो भी लोग जीएसटी सीखना चाहते हैं, इनकम टैक्स सीखना चाहते हैं, टीडीएस सीखना चाहते हैं, वो हमारी ऐप एक बार जरूर डाउनलोड करें, ऑल अबाउट टैक्सेस फ्रॉम द प्ले स्टोर। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिया गया है। बहुत सारे अच्छे कोर्सेज जीएसटी को लेकर, इनकम टैक्स को लेकर, टीडीएस को लेकर, न्यू जीएसटी क्यूआरएमपी स्कीम को लेकर जो है लॉन्च किए गए हैं। कोई भी आपका डाउट है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9350118496 नंबर पर। साथ ही हमारी ऐप के अंदर आप हमारे साथ चैट सेक्शन के जरिए जुड़ सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो चैट सेक्शन में आप हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। आपकी क्वेरीज को जो है सोल्व किया जाएगा, उसको आंसर किया जाएगा। दूसरी बात, आईटीसी अवेलेबल में जो है आपको 4 पार्ट्स दिए गए हैं। पार्ट ए के अंदर आप जो आईटीसी क्लेम करेंगे वो क्लेम करेंगे रिगार्डिंग इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स और इंपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज और इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज। दैट मींस अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट की है उस पर आपने अंडर रिवर्स चार्ज टैक्स पे किया है तो वो आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। सर्विसेज के रिगार्डिंग अगर आपने कोई टैक्स लायबिलिटी पे की है वो आप यहाँ पर एज ए आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने कोई रिवर्स चार्ज के तहत टैक्स लायबिलिटी पे की है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आप यहां पर ले सकते हैं। इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम आईएसडी, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के तहत आपको कोई इनपुट रिसीव हुआ है तो वो आप यहां पर क्लेम कर सकते हैं। ऑल अदर आईटीसी, इसके अलावा जितना भी हमारा एलिजिबल आईटीसी बच जाता है वो हम यहां पर क्लेम करेंगे। ये आपका ऑटो फिल रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ जीएसटीआर 2B। हालांकि आप इनको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम यहाँ पर 6 लाख रुपीस का जो आईटीसी है वो क्लेम करना चाहते हैं तो हम आईजीएसटी क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक रेड मार्क आपको दिखाई दे रहा है, रेड फ्लैग आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वो इसलिए रूल 36 सब रूल 4 के अकॉर्डिंग जो जीएसटीआर 2B में आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट आता है आप उसका मैक्सिमम 5% जो है आईटीसी ज्यादा क्लेम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके जीएसटीआर 2B में 100 रुपीज का आईजीएसटी है तो आप मैक्सिमम आईटीसी 105 रुपीज क्लेम कर सकते हैं। तो अगर वो 5% से ज्यादा आप क्लेम करेंगे तो यहाँ पर एक रेड फ्लैग आ जाता है, जिसके बेसिस पर डिपार्टमेंट आपसे एक्सप्लेनेशन मांग सकता है कि आपने किस बेसिस पर जो है एक्सेस इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया। हाँ, अगर आप मान लीजिए जितना आईटीसी 2B के अंदर जनरेट होता है उससे कम क्लेम करना चाहते हैं तो ऐसे में डिपार्टमेंट को कोई भी परेशानी नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 169,891 का जो आईटीसी है, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर 1,50,000 रुपीज का आईटीसी क्लेम करना चाहता हूँ तो यहाँ पर अब कोई भी रेड फ्लैग आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि डिपार्टमेंट जब आप कम इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करते हैं तो उसमें डिपार्टमेंट को कोई भी दिक्कत नहीं है। उसका रीजन भी हो सकता है, मान लीजिए जो 2B के अंदर जो आपका आईटीसी आ रहा है उसमें से काफी सारा आईटीसी ऐसा था जो इनएलिजिबल था, तो ऐसे में आप कम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं उस इनएलिजिबल आईटीसी को हटाते हुए। अगर आप कोई आईटीसी रिवर्स कर रहे हैं तो वो आप यहां पर बताएंगे एज पर रूल 42, 43। अगर आप रिवर्स कर रहे हैं तो आप डिक्लेयर करेंगे। किसी अन्य रीजन की वजह से, अन्य कारण की वजह से आप जो है रिवर्सल कर रहे हैं तो वो आप यहां पर कर सकते हैं। तो इस तरह आपका नेट आईटीसी आ जाता है। इन एलिजिबल आईटीसी जो सेक्शन 17 सेक्शन 5 के तहत ब्लॉक किया गया है तो वो आप यहां पर डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इस तरह बेसिकली आप जो है अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है
क्लेम करें। तो ये मैंने आपको बताया कि 2B के बेसिस पर आपका आईटीसी जनरेट हो जाता है, लेकिन उसमें आप कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं तो वो चेंजेस आप कर सकते हैं। थोड़ी देर में हम देखेंगे कि ये जो फिगर्स है, ये जो 2B के बेसिस पर जनरेट की गई है, ये आप कहां से चेक कर सकते हैं। चलिए उसके बाद हम इसको नेक्स्ट टेबल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टेबल है एग्जाम्प्ट नील रेटेड और नॉन जीएसटी सप्लाई। तो अगर आपने कोई ऐसी सप्लाई रिसीव की है, यहां पर आपको कौन सी सप्लाई बतानी है, इनवर्ड सप्लाई। तो वो इनवर्ड सप्लाई जिस पर आपने कोई टैक्स पे नहीं किया है, जो नील रेटेड या फिर एग्जम्प्टेड है या फिर कंपोजिशन डीलर से आपने परचेज की है, तो वो आप यहां पर बताएंगे इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट। दैट मींस विद इन द स्टेट आपने जो सप्लाई ली वो आप अलग बताएंगे, और दूसरे स्टेट से, दूसरी यूनियन टेरिटरी से आपने जो सप्लाई रिसीव की, जो कि एग्जम्प्टेड है, नील रेटेड है, नॉन जीएसटी सप्लाई है या फिर कंपोजिशन डीलर से रिसीव की है, तो वो आप अलग अलग यहां पर मेंशन करेंगे। हमारे केस में कोई भी ऐसी सप्लाई नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है इंटरेस्ट एंड लेट फीस। तो अगर कोई भी ऐसी इंटरेस्ट लायबिलिटी है जो आपको पे करनी है, ध्यान रखें अभी तक इंटरेस्ट जो है वो आपका ऑटो कैलकुलेटेड नहीं है। दैट मींस पोर्टल के द्वारा कैलकुलेट नहीं किया जाता है। आप मैन्युअली बेसिस पर सेल्फ डिक्लेरेशन देते हुए इंटरेस्ट लायबिलिटी को डिक्लेयर करते हैं और इंटरेस्ट लायबिलिटी को पे करते हैं। लेट फीस आपकी ऑटो कैलकुलेटेड रहेगी, ऑटो फिल्ड रहेगी ऑन द बेसिस ऑफ डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ योर प्रीवियस रिटर्न। जो आपने प्रीवियस रिटर्न अपनी लेट फाइल की होगी, उसकी लेट फीस आपको करंट रिटर्न के अंदर पे करनी होगी। जो भी लोग जीएसटी सीखना चाहते हैं, इनकम टैक्स सीखना चाहते हैं, टीडीएस सीखना चाहते हैं, वो हमारी ऐप एक बार जरूर डाउनलोड करें, ऑल अबाउट टैक्सेस फ्रॉम द प्ले स्टोर। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिया गया है। बहुत सारे अच्छे कोर्सेज जीएसटी को लेकर, इनकम टैक्स को लेकर, टीडीएस को लेकर, न्यू जीएसटी क्यूआरएमपी स्कीम को लेकर जो है लॉन्च किए गए हैं। कोई भी आपका डाउट है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9350118496 नंबर पर। साथ ही हमारी ऐप के अंदर आप हमारे साथ चैट सेक्शन के जरिए जुड़ सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, तो चैट सेक्शन में आप हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। आपकी क्वेरीज को जो है सोल्व किया जाएगा, उसको आंसर किया जाएगा। उसके बाद जब आप सभी इंफॉर्मेशन को एक बार फिल कर लेते हैं, तो आप यहाँ पर सेव जीएसटीआर 3B पर क्लिक करेंगे, जिससे आपकी सभी इंफॉर्मेशन जो है सेव हो जाती है। तो कुछ ही समय में आपका यह बटन जो है फिर से इनेबल हो जाता है। दैट मीन्स आपकी सभी इंफॉर्मेशन सेव हो चुकी है। सिस्टम जनरेटेड 3B, जो सिस्टम के द्वारा आपकी 3B जनरेट की जाती है, प्रिपेयर की जाती है, वो पीडीएफ फाइल अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप सिस्टम जनरेटेड जीएसटीआर 3B पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर आपकी जो पीडीएफ फाइल है वो डाउनलोड हो जाती है, जिसको आप व्यू कर सकते हैं। प्रीव्यू ड्राफ्ट जीएसटीआर 3B वो जीएसटीआर 3B है जो आपने फिल की है, सिस्टम के द्वारा जो जनरेट की गई थी उसके अंदर अगर आप कुछ चेंजेस करते हैं तो ऐसे में आप प्रीव्यू ड्राफ्ट जीएसटीआर 3B के जरिए चेक कर सकते हैं कि आपने क्या इंफॉर्मेशन जीएसटीआर 3B के अंदर फिल की है। एंड फाइनली प्रोसीड टू पेमेंट, उसके बाद आप जो है प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे और जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी है उसको पे करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे। यहाँ पर काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको बताई गई है, जैसे कि जो आपकी अंडर रिवर्स चार्ज जो आपकी टैक्स लायबिलिटी है उस पर आपकी जो इंटरेस्ट लायबिलिटी है वो आपको पे करनी होती है। तो इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन टैक्स लायबिलिटीज बोथ फॉर सप्लाईज अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज एज वेल एज अदर देन रिवर्स चार्ज। तो दैट मींस आउटवर्ड सप्लाई पर जो आपने टैक्स लायबिलिटी चार्ज की, वो अगर आप लेट डिपॉजिट करते हैं तो ऐसे में आप उस पर इंटरेस्ट पे करेंगे। साथ ही जो आपने इनवर्ड सप्लाई रिसीव की अंडर रिवर्स चार्ज, उस पर जो आपने टैक्स पे किया, उस पर भी अगर आपने कोई लेट डिपॉजिट किया है तो उस पर भी आपकी इंटरेस्ट लायबिलिटी बनती है, वो भी आपको पे करनी होगी। उसके बाद लेट फीस का बताया गया है, लेट फीस किस मैनर के अंदर आपसे जो चार्ज की जाएगी। अगर आप नील इंफॉर्मेशन के साथ जो है रिटर्न फाइल करते हैं तो ऐसे में आपको 10 रुपीज पर डे की पेनल्टी लगाई जाती है अंडर सीजीएसटी एक्ट और 10 रुपीज अंडर एसजीएसटी एक्ट। तो टोटल आपकी 20 रुपीज पर डे की पेनल्टी हो जाती है, लेट फीस हो जाती है। और अगर आप लेट रिटर्न फाइल करते हैं जिसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन है तो ऐसे में आपको 25 रुपीज पर डे अंडर सीजीएसटी और 25 रुपीज पर डे अंडर एसजीएसटी, दैट मीन्स इन टोटलिटी 50 रुपीज पर डे की लेट फीस पे करनी होती है। उसके बाद यहाँ पर आपको बताया गया है द लायबिलिटी अपीयरिंग इन द बिलो टेबल मे आल्सो इंक्लूड द लायबिलिटी दैट वुड हैव अराइज ऑन रिफ्लेक्शन रिवीजन ऑफ क्रेडिट अवेल्ड इन ट्रांस 1। तो इनिशियली ट्रांस 1 एक फॉर्म था जो आपका वैट, एक्साइज या सर्विस टैक्स लॉ से जीएसटी लॉ के अंदर माइग्रेट करने पर आपको जो इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया गया था, उसमें अगर कोई रिवीजन होती है तो उसके बेसिस पर भी अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी निकलती है तो वो यहाँ पर आ सकती है। यहाँ पर आप देखेंगे कैश लेजर बैलेंस आपको दिखाया जाता है। दैट मीन्स आप
जो कैश बैंक के जरिए जो आप पेमेंट कर चुके हैं और आपके कैश लेजर बैलेंस के अंदर वो बैलेंस है टैक्स इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, इन द फॉर्म ऑफ लेट फीस। तो जो भी आपका कैश बैलेंस है अंडर जीएसटी लॉ वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, और जो भी आपका क्रेडिट लेजर बैलेंस है दैट मीन जो आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिगार्डिंग है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर आप देखें लिखा गया है इंक्लूडिंग करंट मंथ क्रेडिट, दैट मीन्स मार्च महीने का भी क्रेडिट इसके अंदर इंक्लूड है। ध्यान रखें करंट मंथ क्रेडिट को यहाँ पर इंक्लूड करके बताया गया है। जो आपने टेबल 4 के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है उस क्रेडिट को इंक्लूड करते हुए जो बैलेंस है वो आपका यहाँ पर क्रेडिट लेजर बैलेंस के अंदर आपको दिखाई देगा। तो ये आपका कैश लेजर बैलेंस और क्रेडिट लेजर बैलेंस है। उसके बाद नीचे की तरफ आपको आपकी टैक्स लायबिलिटी बताई गई है। ये आपकी टैक्स लायबिलिटी है जो ऑन द बेसिस ऑफ 3.1 आपको यहाँ पर दिखाई देगी। और उसके बाद इस टैक्स लायबिलिटी को आप किस तरह पे करते हैं, कितना आप इनपुट टैक्स क्रेडिट के जरिए पे करते हैं, कितना आप जो है कैश लेजर के जरिए पे करते हैं, वो आपको यहाँ पर बताया गया है। अदर देन रिवर्स चार्ज टैक्स टू बी पेड इन कैश। तो दैट मीन्स अपने टैक्स लायबिलिटी को पे करने के लिए आप जो है क्रेडिट लेजर यूज कर सकते हैं और कैश लेजर यूज कर सकते हैं। ध्यान रखें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी है तो वो आपको कैश लेजर से ही पे करनी होगी। उसके लिए आप क्रेडिट लेजर इनपुट टैक्स लेजर जो है यूज नहीं कर सकते। सेम वे में जो आपकी इंटरेस्ट लायबिलिटी है और जो लेट फीस लायबिलिटी है वो भी आप कैश लेजर बैलेंस के जरिए ही पे करेंगे। उसके लिए आप जो है क्रेडिट लेजर यूज नहीं कर सकते। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये जो सेटअप दैट मींस आपकी टैक्स लायबिलिटी को जो इनपुट टैक्स क्रेडिट से एडजस्ट किया गया है ये बाय डिफॉल्ट सिस्टम के द्वारा एडजस्ट किया गया है। हालांकि आप इसको चेंज कर सकते हैं और जो मैनर्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट सेट ऑफ के उसके अकॉर्डिंगली भी आप इनको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे लेट फीस है 100 रुपीज और हमारा कैश लेजर बैलेंस में जो बैलेंस है वो 22 रुपीज है। तो यहाँ पर सॉरी जो 78 रुपीज और 78 रुपीज है तो यहाँ पर हमें 22 और 22 रुपीज की जो लायबिलिटी है वो एडिशनल कैश रिक्वायर्ड दैट मींस हमें चालान के जरिए पे करनी होगी। उसके लिए हम इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्रिएट चालान पर आप क्लिक करेंगे और चालान क्रिएट करेंगे। क्रिएट चालान पर जब आप क्लिक करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है वो चालान जनरेट कर दिया जाता है। और यहां पर आप ई पेमेंट करना चाहते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं या फिर ओवर द काउंटर दैट मींस आप बैंक जाकर बैंक काउंटर पर इसको पे करना चाहते हैं या फिर एनईएफटी आरटीजीएस के जरिए पे करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पर ऑनलाइन पे करते हैं। जनरेट चालान पर आप क्लिक करेंगे। चालान जनरेट पर जैसे क्लिक करते हैं तो आपका एक फुल चालान जनरेट कर दिया जाता है। उसके बाद आपको बताना है कौन से बैंक से आप पेमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर नेट बैंकिंग दी गई है। नेट बैंकिंग में आपके सभी बैंक्स आ जाते हैं जिनसे आप पेमेंट कर सकते हैं और प्रेफर्ड बैंक्स में वो बैंक्स होते हैं जिनसे आप ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं। तो ऐसे में वो बैंक भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से टैक्स की पेमेंट करते हैं। टर्म एंड कंडीशंस चेकबॉक्स पर आपको क्लिक करना होगा और मेक पेमेंट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद जो है आप जिस भी बैंक के जरिए आप पे करना चाहते हैं उसकी वेबसाइट पर आ जाते हैं और यहाँ पर जो है आप अकॉर्डिंगली जो है टैक्स पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको यूजर नेम, आईडी और पासवर्ड अपना एंटर करना है। जो भी लोग जीएसटी सीखना चाहते हैं, इनकम टैक्स सीखना चाहते हैं, टीडीएस सीखना चाहते हैं, वो हमारी ऐप एक बार जरूर डाउनलोड करें। ऑल अबाउट टैक्सेस फ्रॉम द प्ले स्टोर। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिया गया है। बहुत सारे अच्छे कोर्सेज जीएसटी को लेकर, इनकम टैक्स को लेकर, टीडीएस को लेकर, न्यू जीएसटी क्यूआरएमपी स्कीम को लेकर जो है लॉन्च किए गए हैं। कोई भी आपका डाउट है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9350118496 नंबर पर। साथ ही हमारी ऐप के अंदर आप हमारे साथ चैट सेक्शन के जरिए जुड़ सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो चैट सेक्शन में आप हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। आपकी क्वेरीज को जो है सोल्व किया जाएगा, उसको आंसर किया जाएगा। उसके बाद आपके सामने जो भी चलान्स की अमाउंट्स की डिटेल है वो आपके सामने आ जाती है जिसको आप कंफर्म करते हैं। कंफर्म करने के बाद आपकी जो टैक्सेस की पेमेंट है वो हो जाती है। यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुली का मैसेज आ जाता है और यहाँ पर 10 सेकंड के बाद आपको फिर से जीएसटी की वेबसाइट पर ले जाया जाता है। तो यहाँ पर आप 10 सेकंड्स का वेट कर सकते हैं और जो है आपको जीएसटी की वेबसाइट्स पर वापस ले जाया जाता है जहां पर दिखाया जाता है आपकी पेमेंट जो है सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ पर फिर से आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे।
जैसे ही आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे आपके कैश लेजर बैलेंस के जरिए जो आपने पेमेंट की है उसको एडजस्ट कर दिया जाता है और यहाँ पर जो है आपको एडिशनल कैश रिक्वायर्ड जो है 0 हो जाता है। जब आपका एडिशनल कैश रिक्वायर्ड 0 हो जाता है तो आप यहाँ पर मेक पेमेंट या पोस्ट क्रेडिट टू लेजर पर क्लिक करेंगे और आपका आईटीसी जो है वो एडजस्ट कर दिया जाएगा और उसके बाद आप जो है प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक करेंगे और अपनी जीएसटीआर 3 भी फाइल करेंगे। तो इस तरह बेसिकली आपको अपनी क्वार्टरली जीएसटीआर 3 भी फाइल करनी है। अब एक और बात जो हमने डिस्कस की थी जीएसटीआर 2B की, तो जीएसटीआर 2B आप कैसे चेक कर सकते हैं, इसके लिए आप जो है फाइनेंशियल ईयर और जो भी रिटर्न पीरियड है वो सिलेक्ट करेंगे, सर्च करेंगे। तो अब यहाँ पर आप देखें जीएसटीआर 2B आपको मंथली बेसिस पर भी दिखाई गई है और क्वार्टरली बेसिस पर भी दिखाई गई है। तो यहाँ पर आप मंथली चेक करना चाहते हैं, जनवरी मंथ के लिए अलग, फरवरी मंथ के लिए अलग, मार्च मंथ के लिए अलग, तो आप जो है व्यू कर सकते हैं। और आप क्वार्टरली चेक करना चाहते हैं तो आप क्वार्टरली जीएसटीआर 2B पर व्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम व्यू करते हैं तो आप देखेंगे कि क्वार्टरली जो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है कितना आपको एलिजिबल है, अलाउड है, वो आ जाता है और कितना आईटीसी आपको नॉट अवेलेबल, जो अवेलेबल नहीं है वो अलग से दिखाया जाता है। तो यहाँ पर दो टेबल आपको दिखाई देंगी, आईटीसी अवेलेबल और आईटीसी नॉट अवेलेबल। तो आईटीसी अवेलेबल के अंदर आप देखेंगे ऑल अदर आईटीसी जो आपका है वो यहाँ पर आपको दिखाई देता है। अब अगर मान लीजिए आप मंथली बेसिस पर देखना चाहते हैं, मान लीजिए आप सिर्फ जनवरी मंथ के लिए देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर व्यू के अंदर आप जनवरी सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ जनवरी मंथ का आईटीसी दिखाई देगा। अगर आप फरवरी मंथ का देखना चाहते हैं तो फरवरी मंथ का आईटीसी आपको दिखाई देगा और मार्च मंथ का देखना चाहते हैं तो मार्च मंथ का आईटीसी आपको दिखाई देगा। और आप तीनों महीनों का एक साथ देखना चाहते हैं तो आप क्वार्टरली पर क्लिक करेंगे तो आपका क्वार्टरली आईटीसी आपको दिख जाता है। यही आईटीसी आपको टेबल 4 के अंदर दिखाई देता है, जीएसटीआर 3B के अंदर जो टेबल 4 होती है उसके अंदर आपको दिखाई देता है। तो वो जो डिटेल्स है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब आप इसको पार्टी वाइज देखना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि किस किस सप्लायर, किस किस वेंडर का आईटीसी हमें यहाँ पर 2B के अंदर मिल रहा है, तो वो आप यहाँ पर B2B इनवॉइसेस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है पार्टी वाइज भी यहाँ पर दिख जाता है। तो ये इंफॉर्मेशन आप एक्सेल फाइल के अंदर भी डाउनलोड कर सकते हैं और जो है आप अपनी बुक्स से इसको रिकंसाइल कर सकते हैं कि कौन सा आईटीसी आपके 2B में जनरेट हुआ है और कौन सा आईटीसी आपके 2B में जनरेट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर एक्सेल फाइल डाउनलोड करने का आपको ऑप्शन दिया गया है। आप जो है पीरियड सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे डाउनलोड का आपको ऑप्शन दिया गया है। डाउनलोड पर आप जाते हैं तो एक्सेल फाइल और जीएसओएन फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक्सेल फाइल पर आप क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप एक्सेल फाइल पर क्लिक करते हैं तो आपका जो है जीएसटीआर 2B जो है वो डाउनलोड हो जाता है, जिसको आप क्लिक करेंगे तो एक्सेल फाइल आपके सामने ओपन हो जाती है। और इस एक्सेल फाइल के अंदर आपको आईटीसी अवेलेबल की शीट दिखाई देगी, आईटीसी नॉट अवेलेबल की शीट दिखाई देगी और उसके बाद B2B इनवॉइसेस आपको दिखाई देंगे जिनको आप अपनी बुक्स के साथ रिकंसाइल कर सकते हैं। तो ये एक पूरा प्रोसीजर था किस तरह आप जीएसटीआर 3B को फाइल कर सकते हैं ऑन क्वार्टरली बेसिस। आई होप मेरी यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को। जो भी लोग जीएसटी सीखना चाहते हैं, इनकम टैक्स सीखना चाहते हैं, टीडीएस सीखना चाहते हैं, वो हमारी ऐप एक बार जरूर डाउनलोड करें, ऑल अबाउट टैक्सेस फ्रॉम द प्ले स्टोर। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिया गया है। बहुत सारे अच्छे कोर्सेज जीएसटी को लेकर, इनकम टैक्स को लेकर, टीडीएस को लेकर, न्यू जीएसटी क्यूआरएमपी स्कीम को लेकर जो है लॉन्च किए गए हैं। कोई भी आपका डाउट है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9350118496 नंबर पर। साथ ही हमारी ऐप के अंदर आप हमारे साथ चैट सेक्शन के जरिए जुड़ सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो चैट सेक्शन में आप हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। आपकी क्वेरीज को जो है सोल्व किया जाएगा, उसको आंसर किया जाएगा।